हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू इंग्लिश विद प्रमोद कुमार। माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में मॉडल पेपर 18 का सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। यदि आप लोगों ने पार्ट 1 वॉच नहीं किया है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के वॉच कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, फुल मॉक टेस्ट है, 125 MCQs इंक्लूड किए गए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यदि आप चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। माय डियर फ्रेंड्स, यह सेशन अच्छा लगे, क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगे तो क्लास के लास्ट में आप लोग अपना फीडबैक अवश्य दें। आप कितना स्कोर करते हैं अपने स्कोर को भी मेंशन करें। पार्ट 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 65 तक सॉल्व कर लिया था। आज की क्लास में 66 से लेकर के 125 तक सॉल्व करेंगे। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, हु इज़ द राइटर ऑफ डिस्क्रिप्टिव केसेस। डिस्क्रिप्टिव केसेस का राइटर कौन है? शेक्सपियर हैं, जॉन ड्राइडन हैं, जॉन गाल्सवर्दी हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर क्या होगा? शेक्सपियर, जॉन ड्राइडन, गाल्सवर्दी, विलियम वर्ड्सवर्थ। डिस्क्रिप्टिव केसेस 17, 19, 3 में आती है। आप पोएम ऑफ कलेक्शन है। इसके जो राइटर हैं, आथर हैं, नन अदर देन विलियम वर्ड्सवर्थ। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। गॉट इट? डिस्क्रिप्टिव केसेस 1793 में आते हैं। ओके, ये क्या है? अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स है। राइटर विलियम वर्ड्सवर्थ। गॉट इट? नेक्स्ट, आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग, द शाउल दैट राइज विथ अस, आवर लाइफ स्टार hath had elsewhere its setting. These lines are taken from। ये लाइन्स कहाँ से ली गई हैं? इमॉर्टलिटी वोड की हैं, टिंटर नवे की हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन की हैं, या फिर ऑप्शन डी प्रेल्यूड की हैं। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर क्या होगा? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग, द साउल दैट रेज विथ अस, आवर लाइफ स्टार हैथ हैड एल्सवेयर इट्स सेटिंग। अब लाइन जो है इमॉर्टलिटी ओड की है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, इमॉर्टलिटी ओड की है। इमॉर्टलिटी वोड 1807 में आता है, पोएम इन 2 कलेक्शन में या पोएम इन 2 वॉल्यूम्स में। ओके, विलियम वर्ड्सवर्थ का एक पोएम का कलेक्शन आता है जिसका नाम है पोएम इन 2 वॉल्यूम्स, जो 1807 में आता है। ओके, टिंटर नवे पोएम लिरिकल बैलाड्स की लास्ट पोएम है जो लिरिकल बैलाड्स में आती है। 13 जुलाई 1798। ओके, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1799 में बिगिन होती है। प्रेल्यूड वर्क विलियम वर्ड्सवर्थ 1798 या 99 में लिखना इसको प्रारंभ करते हैं। 1805 में वर्क कंप्लीट होता है। 1850 में
आफ्टर डेथ ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ बाई मैरी हचिंसन, मैरी हचिंसन जी के द्वारा प्रेल्यूड को पब्लिश कराया जाता है। फ्रेंड्स, प्रेल्यूड जो है विलियम वर्ड्सवर्थ का ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। प्रेल्यूड को विलियम वर्ड्सवर्थ जब कंपोज करते हैं तब इसे कोई टाइटल नहीं देते हैं, सिंपली पोएम टू कॉलरिज कहते हैं, पोएम टू कॉलरिज। ओके, ध्यान रखिएगा। प्रेल्यूड टाइटल मैरी हचिंसन जी के द्वारा दिया गया, उनकी वाइफ। ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड सब टाइटल मैरी हचिंसन जी के द्वारा दिया गया। ओके, ध्यान रखिएगा। प्रेल्यूड वर्क को विलियम वर्ड्सवर्थ जब कंपोज करते हैं तो उसे कोई टाइटल नहीं देते हैं, सिंपली पोएम टू कॉलरिज कहते हैं। ये जो प्रेल्यूड है ये कॉलरिज को डेडिकेट है। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट, टू मी द मीनेस्ट फ्लावर दैट ब्लोज कैन गिव थॉट्स दैट डू ऑफन लाई टू डीप फॉर टीयर्स दीज लाइन्स आर टेकन फ्राम। ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं? टिंटरनेवे की लाइन है, या फिर ऑप्शन बी इमॉर्टैलिटी वुड की है, या ऑप्शन सी माइकल की है, या फिर ऑप्शन डी स्कॉर नॉट द सोनेट की लाइन है। 68 का राइट आंसर क्या होगा? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। टू मी द मीनेस्ट फ्लावर दैट ब्लोज कैन गिव थॉट्स दैट डू ऑफन लाई टू डीप फॉर टीयर्स अबव दीज लाइन्स नन अदर देन इमॉर्टैलिटी ओड के हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, इमॉर्टैलिटी ओड की लाइन है। माइकल जो पोएम है एक पेस्टोरल पोएम है। कैसी पोएम है? पेस्टोरल पोएम है। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। वी आर लेट asleep in body and become a living soul. This line is taken from we are laid asleep in body and become a living soul. This line is taken from। ये लाइन कहाँ से ली गई है? टिंटरनेवे से, डैफोडिल से, प्रेल्यूड से, इमॉर्टैलिटी वुड से। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 69। 69 का राइट आंसर क्या होगा? टिंटरनेवे, डैफोडिल्स, प्रेल्यूड, इमॉर्टैलिटी वुड। We are laid asleep in body and become a living soul. This line is taken from टिंटरनेवे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए टिंटरनेवे की लाइन है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, डैफोडिल्स 1807 में पोएम आती है, ध्यान रखिएगा। One of the following is not written by Wordsworth. Michael, Resolution and Independence, It is Beauteous Evening, The May Queen। कौन सा वर्क विलियम वर्ड्सवर्थ का नहीं है? फ्रेंड्स, फोकस हियर। नॉट रिटेन। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटेन बाई वर्ड्सवर्थ। कौन सा वर्क है जो वर्ड्सवर्थ के द्वारा नहीं कंपोज किया गया है? माइकल है, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, इट इज अ ब्यूटीफुल इवनिंग, या ऑप्शन डी
द मैक्वीन। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? माइकल विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस पोएम है, जिसका वर्जनली टाइटल है द लीच गैदरर। इट इज़ ब्यूटीफुल इवनिंग, विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ये विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम नहीं है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, द मैक्वीन। गॉट इट? नेक्स्ट डायरेक्शन देख लीजिए। इम्प्रूवमेंट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इम्प्रूवमेंट करना है सेंटेंस को। यू कैन ऑलवेज, डिपेंडेंट ऑफ देम। डिपेंडेंट ऑफ देम को इम्प्रूवमेंट करना है, डिपेंडेंट ऑन देम आएगा, या बी डिपेंडेंट विद देम, या डिपेंडेंट अपॉन देम, या ऑप्शन डी नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, डिपेंडेंट के बाद प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यू कैन ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन देम। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। द स्मॉल चाइल्ड डज व्हाटर हिज फादर वाज डन। वाज डन को इम्प्रूवमेंट करना है, हैज डन आएगा, डिड आएगा, डज आएगा, या ऑप्शन डी नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर क्या होगा? हैज डन, डिड, डज। फ्रेंड्स, द स्मॉल चाइल्ड डज व्हाटर सेंटेंस जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो वाज डन भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, तो सिंपली से यहाँ पर डज हो जाएगा। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द स्मॉल चाइल्ड डज व्हाटर हिज फादर डज। ओके, वाज डन के स्थान पर डज आएगा। गॉट इट? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। कैन यू टेल मी व्हाई डिड यू नॉट स्पीक द ट्रूथ। व्हाई डिड यू नॉट स्पीक को इम्प्रूवमेंट करना है। ऑप्शन ए व्हाई डिड नॉट यू स्पीक, या फिर ऑप्शन बी दैट व्हाई डिड यू नॉट स्पीक, या ऑप्शन सी व्हाई यू डिड नॉट स्पीक, या ऑप्शन डी नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, क्वेश्चन वर्ड जब भी एज अ कंजक्शन आएगा तो क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। व्हाई यू डिड नॉट स्पीक। ओके, व्हाई डिड यू नॉट स्पीक के स्थान पर व्हाई यू डिड नॉट स्पीक होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गॉट इट? सिंपल सा ध्यान रखना है कि जब भी क्वेश्चन वर्ड एज अ कंजक्शन कार्य करेगा तो क्वेश्चन वर्ड के बाद नो हेल्पिंग वर्ब। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फाइंड आउट एरर पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस इफ एनी। एरर फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 74। All the members of the board are kindly requested to appear in the next meeting. Option D no error. क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर क्या होगा? पार्ट ए में एरर है, बी में एरर है,
सी में एरर है। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 74, all the members of the board are kindly requested to appear in the next meeting। इजी क्वेश्चन है। यहाँ पार्ट बी में एरर है, बी इज द राइट आंसर। ओके, काइंडली एंड रिक्वेस्टेड का यूज एक साथ नहीं होता है। काइंडली एंड रिक्वेस्टेड का यूज एक साथ नहीं होता है। यहाँ से आप लोगों को काइंडली रिमूव करना पड़ेगा। काइंडली क्या है? सुपरफ्लूअस है। काइंडली को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। काइंडली और रिक्वेस्टेड का यूज एक साथ नहीं होगा। ओके, तो फ्रेंड्स, यदि आपको डाउट है कि रिक्वेस्ट को क्यों नहीं रिमूव कर सकते हैं, तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सेंटेंस जब पैसिव वॉइस में होता है तो काइंडली और प्लीज के स्थान पर रिक्वेस्टेड का यूज किया जाता है। ओके, जो कि सेंटेंस से पैसिव वॉइस में है, इसलिए यहाँ से काइंडली रिमूव होगा, ना कि रिक्वेस्टेड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गॉट इट? नेक्स्ट, supposing if all your problems had been solved, what would you have done? No error। पार्ट ए में एरर है, बी में एरर है, सी में एरर है, या डी नो एरर है? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 75, 75 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी? इजी वन क्वेश्चन है। पार्ट ए में एरर है। ओके, ए इज द राइट आंसर। क्या एरर है? सपोजिंग और इफ का यूज एक साथ नहीं होता है। ओके, यहाँ से या तो आप सपोज को रिमूव कर दीजिए या फिर इफ को। सपोज और इफ एक साथ प्रयोग में नहीं लाए जाते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए में एरर है। ए इज द राइट आंसर। गॉट इट? सेवेंटी सिक्स, द कैंडिडेट रिक्वेस्टेड द चेयरमैन टू रिपीट द क्वेश्चन अगेन। नो एरर। फाइंड आउट एरर। पार्ट ए में एरर है, बी में एरर है, सी में एरर है, या फिर डी नो एरर है? 76 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी नो एरर? फ्रेंड्स, इजी वन क्वेश्चन है। पार्ट सी में मिस्टेक है। सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। रिपीट मीन्स होता है दोहराना, पुनः दोहराना। यहाँ पर अगेन जो है सुपरफ्लूअस है। ओके, यहाँ पर अगेन क्या है? सुपरफ्लूअस है। अगेन को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, रिपीट मीन्स होता है फिर से दोहराना, पुनः दोहराना। तो यहाँ पर अगेन की कोई आवश्यकता नहीं है। अगेन इज सुपरफ्लूअस। ओके, 77, an alexandrine is a verse line in an iambic pentameter, an iambic hexameter, a dactylic tetrameter, a trochaic hexameter? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 77, 77 का राइट आंसर क्या होगा? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। अलेक्जेंड्राइन वर्स इन लाइन, 6 लाइन स्टेंजा को अलेक्जेंड्राइन बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एन आयम्बिक हेक्सामीटर। ओके, एन आयम्बिक हेक्सामीटर, अलेक्जेंड्राइन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
वियोल्फ इज फर्स्ट ओल्ड इंग्लिश एपिक, फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी, फर्स्ट इंग्लिश नॉवेल, फर्स्ट इंग्लिश एसे। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 78। 78 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? वियोल्फ, वियोल्फ क्या है? फर्स्ट ओल्ड इंग्लिश एपिक है, कॉमेडी है, नॉवेल है या फिर एसे है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स इमीडिएटली। फ्रेंड्स, वियोल्फ जो है फर्स्ट ओल्ड इंग्लिश एपिक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा फर्स्ट ब्लैंक वर्स इंग्लिश ट्रेजेडी कौन सी है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एन एक्लॉग इज, एक्लॉग क्या है? लॉन्ग पोएम है, शॉर्ट पोएम है, पेस्टोरल है या ऑप्शन डी अ शॉर्ट डायलॉग है? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 79। 79 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? एन एक्लॉग इज पेस्टोरल पोएम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक्लॉग क्या है? एक पेस्टोरल पोएम है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। रॉबर्ट ब्राउनिंग इज फेमस फॉर हिज नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, ड्रामेटिक मोनोलॉग्स, प्लेज। रॉबर्ट ब्राउनिंग किस लिए फेमस हैं? नॉवेल्स के लिए, शॉर्ट स्टोरीज के लिए, ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए, प्लेज के लिए। क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर क्या होगा? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। रॉबर्ट ब्राउनिंग इज फेमस फॉर ड्रामेटिक मोनोलॉग्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए जाने जाते हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो पोएट्री है ऑप्टिमिस्टिक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्टिमिस्टिक है। ओके, रॉबर्ट ब्राउनिंग ऑप्टिमिस्टिक पोएट हैं, इनकी पोएट्री ऑप्टिमिस्टिक है। रॉबर्ट ब्राउनिंग ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। 81 का राइट आंसर क्या होगा? विलिंग सस्पेंशन डिसबिलीफ। विलिंग सस्पेंशन डिसबिलीफ, इस फ्रेज को किसने कॉइन किया? बायरन ने किया, कीट्स ने किया, कॉलरिज ने किया या फिर ऑप्शन डी विलियम वर्ड्सवर्थ? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 81। The phrase willing suspension disbelief is associated with none other than E.S.T. Coleridge. E.S.T. Coleridge is the right answer. Okay, option C is the right answer. When sonnet was introduced in England, इंग्लैंड में सोनेट को कब इंट्रोड्यूस किया गया? ऑप्शन ए अर्ली 15th सेंचुरी, ऑप्शन बी लेट 115th सेंचुरी या ऑप्शन सी अर्ली 16th सेंचुरी या ऑप्शन डी लेट 16th सेंचुरी? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। फ्रेंड्स, 14 लाइन्स पोएम को सोनेट कहा जाता है। सोनेट का जो बर्थ प्लेस है इटली माना जाता है। ओके, सोनेट को वर्जिनेट करने का श्रेय इटली में गियामोको लिंटानी को जाता है।
इंग्लैंड में सोनेट को इंट्रोड्यूस करने का श्रेय सर टॉमस वैट को जाता है। ओके, ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड में सोनेट को इंट्रोड्यूस करने का श्रेय सर टॉमस वैट। इंग्लैंड में सोनेट को इंट्रोड्यूस किया अर्ली 16th सेंचुरी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, इटली में सोनेट को किसने कॉइन किया फ्रेंड्स? गियामो लिंटानी। ओके, 14th सेंचुरी। ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड में सर टॉमस वैट ने 16th सेंचुरी में, अर्ली 16th सेंचुरी में सोनेट को इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किया। ओके, स्पेशली सोनेट 2 टाइप्स होती है, पैट्रार्कल सोनेट, इंग्लिश सोनेट या शेक्सपियरियन सोनेट। इंग्लिश सोनेट को ही शेक्सपियरियन सोनेट कहा जाता है, पैट्रार्कल सोनेट एंड इंग्लिश सोनेट। ओके, 14 लाइन्स पोएम को सोनेट कहा जाता है। हु वाज द फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड सोनेटियर ऑफ एलिजाबेथन एज? एलिजाबेथन एज का सोनेटियर कौन है? शेक्सपियर हैं, फिलिप सिडनी हैं, हेनरी होवर्ड हैं, टॉमस वैट हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर क्या होगा? शेक्सपियर, सिडनी, होवर्ड, टॉमस वैट। Who was the first recognized, focus here, the first recognized sonneteer of Elizabethan age? Okay, Philip Sidney is the right answer. Philip Sidney is the right answer. Philip Sidney जो है the first recognized sonneteer of Elizabethan age. Okay, option B is the right answer. What is the rhyming pattern of Spenserian sonnet? स्पेंसरियन सोनेट का राइमिंग पैटर्न क्या है? ऑप्शन ए बी ए बी, बी सी, सी डी, ई ई, या ऑप्शन बी ए बी, सी डी, ई एफ, जी, या ऑप्शन सी ए डबल बी ए, सी डी ई, या ऑप्शन डी ए बी सी। स्पेंसरियन सोनेट, स्पेंसरियन सोनेट को स्पेंसर ने कॉइन किया। स्पेंसरियन सोनेट में 9 लाइन्स होती हैं फ्रेंड्स। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए बी सी डी ई ई, ये स्पेंसरियन सोनेट की राइमिंग स्कीम है। ध्यान रखिएगा, 14 लाइन्स पोएम को सोनेट कहा जाता है। ए बी सी डी ई ई। फ्रेंड्स, ऑप्शन बी ए बी सी डी ई एफ जी, ये शेक्सपियरियन सोनेट की राइमिंग स्कीम है। शेक्सपियरियन, ओके, शेक्सपियरियन सोनेट की राइमिंग स्कीम है। शेक्सपियरियन सोनेट 3 क्वार्टरेन 1 कपलेट में डिवाइड होती है। 4 लाइन्स पोएम को क्वार्टरेन कहा जाता है। फ्रेंड्स, ए डबल बी ए सी डी ई ए डबल बी ए सी डी ई, ये पेट्रार्कन सोनेट है। ओके, ये पेट्रार्कन सोनेट है या मिल्टॉनिक सोनेट है। पेट्रार्कन सोनेट एंड
मिल्टॉनिक सोनेट इज द सेम सोनेट, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए स्पेंसरियन सोनेट की राइमिंग स्कीम है, ऑप्शन बी शेक्सपियरियन सोनेट की राइमिंग स्कीम है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी पेट्रार्कन या मिल्टॉनिक सोनेट की राइमिंग स्कीम है। ओके, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी राइमा रॉयल, राइमा रॉयल स्टेंजा की राइमिंग स्कीम है। 7 लाइन स्टेंजा को राइमा रॉयल कहा जाता है। ओके, या फिर चौसेरियन स्टेंजा, जेफरी चौसर ने क्वाइन किया था। 7 लाइन स्टेंजा को राइमा रॉयल या चौसेरियन स्टेंजा कहा जाता है। राइमिंग स्कीम एबी एबी बी सी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, व्हाट इज द टाइटल ऑफ फिलिप सिडनी सोनेट? फिलिप सिडनी की सोनेट का टाइटल क्या है? स्ट्रोफेल है, स्टेला है, या ऑप्शन सी स्ट्रोफेल एंड स्टेला, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 85, 85 का राइट आंसर क्या होगा? स्ट्रोफेल, स्टेला, स्ट्रोफेल एंड स्टेला, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव। फ्रेंड्स, फिलिप सिडनी की सोनेट का टाइटल ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, स्ट्रोफेल एंड स्टेला है। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। It is an old saying, if there is no Marlowe, there is no dash, Milton, Keats, Shakespeare, John Lilly। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 86, 86 का राइट आंसर क्या होगा? मिल्टन, किट्स, शेक्सपियर, जॉन लिली। इट इज एन ओल्ड सेइंग, if there is no Marlowe, there is no Shakespeare, option C is the right answer। okay, who wrote the play the Spanish tragedy? स्पेनिश ट्रेजेडी को किसने लिखा? जॉन लिली ने लिखा, टॉमस नेशे ने लिखा, टॉमस किड ने लिखा, रॉबर्ट ग्रीने ने लिखा। 87 का राइट आंसर क्या होगा? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। टॉमस किड इज द राइट आंसर। स्पेनिश ट्रेजेडी को टॉमस किड ने लिखा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Which type of plays were morality plays? मोरालिटी प्लेज किस प्रकार के प्लेज हैं? एलेगरी हैं, मिस्ट्री है, मॉरल है, सोशियोलॉजिकल है। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर क्या होगा? Which type of plays were morality plays? Allegory is the right answer। okay, option A is the right answer। humor is Latin word which means, humor कैसा वर्ड है? लैटिन वर्ड है जिसकी मीनिंग होती है गैस, लिक्विड, सॉलिड, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। 89 का राइट आंसर क्या होगा? लिक्विड इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 90, कॉमेडी ऑफ मैनर्स वाज ओरिजिनेटेड इन फ्रांस विथ। कॉमेडी ऑफ मैनर्स फ्रांस में ओरिजिनेट हुआ विथ होम। जॉनसन, मोलेयर, फ्लेचर, शेक्सपियर। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 90, मोलेयर इज द राइट आंसर। A comic verse of irregular measure is। A comic verse of irregular measure is comedy, tragicomedy, tragedy, doggerel। क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर क्या होगा? कॉमेडी होगा, ट्रेजिकॉमेडी होगा, ट्रेजिडी होगा, डॉगरल होगा। A comic verse of irregular measure is doggerel। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। An extended narrative which carries a second meaning along with its surface story is known as। इमेजरी की डिफिनीशन है, मेटाफर की डिफिनीशन है, डैडिज्म की डिफिनीशन है, या एलेगरी की डिफिनीशन है। क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर क्या होगा? एन एक्सटेंडेड नैरेटिव व्हिच कैरीज अ सेकेंड मीनिंग एलॉन्ग विथ इट्स सरफेस स्टोरी। ओके, अब जो डिफिनीशन है नन अदर देन एलेगरी। एलेगरी की डिफिनीशन है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मोनोमीटर इज 1 foot per line, 2 feet per line, 3 feet per line, 4 feet per line। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 93, 93 का राइट आंसर क्या होगा? मोनोमीटर। इजी वन क्वेश्चन है। मोनो मीन्स 1 होता है, तो मोनोमीटर क्या होता है? 1 foot पर लाइन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। In the state of his blindness, with whom Milton does not compares himself। Blind Thamsis, blind Maimonides, या ऑप्शन सी ट्रेसियस एंड फिनस, या ऑप्शन डी लिसिडास। 94 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 94 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी। इन द स्टेट ऑफ हिज ब्लाइंडनेस with whom Milton does not compare himself, लिसिडास इज द राइट आंसर। ओके, लिसिडास क्या है? जॉन मिल्टन की पेस्टोरल पोएम है, जिसको 1637 में कंपोज करते हैं, 1638 में पब्लिश होती है, एडवर्ड किंग की डेथ पर लिखी जाती है। लास्ट हर्टन पोएम्स है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हु इज ऑफन कॉल्ड एज द पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर। पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर कौन कहा जाता है? विलियम ब्लेक, विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन। इजी वन क्वेश्चन है। जॉन मिल्टन इज द राइट आंसर। जॉन मिल्टन जो है पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर कहे जाते हैं। किसने कहा? जॉन ड्राइडेन ने कहा।
ओके, जॉन ड्राइडेन, ध्यान रखिएगा। जॉन ड्राइडेन ने मिल्टन को पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर कहा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड विथ रेफरेंस टू जॉन मिल्टन्स वर्क? कौन सा वर्क मिसमैच है? ऑफ एजुकेशन 1644, ऑप्शन बी एरोपजिट का 1647, ऑप्शन सी लिसिडास 1637, ऑप्शन डी पैराडाइज लॉस्ट 1667। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एरोपजिटका 1647 में नहीं आती है बल्कि 1644। एरोपजिटका मिल्टन का प्रोज वर्क है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेस्टोरल एलिजी? ऑप्शन ए एलिजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड इन मेमोरियम लिसिडास ड्यूनियो एलिजी। लिसिडास इज द राइट आंसर। लिसिडास जॉन मिल्टन जी के द्वारा लिखी गई पेस्टोरल एलिजी है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मिल्टन्स पैराडाइज रिगेंट टेक्स इट्स थीम फ्रॉम? ऑप्शन ए सेंट कैथराइन सर्मन्स, सेंट ल्यूक गॉस्पेल, या ऑप्शन बी द बाइबल, या ऑप्शन सी जीसस क्राइस्ट प्रीचिंग्स। मिल्टन्स वर्क पैराडाइज रिगेंट टेक्स इट्स थीम फ्रॉम सेंट्स ल्यूक गॉस्पेल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, पैराडाइज रिगेंट 1671 में आता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Who remarked about his father as given blue? My father destined me from my infancy to the study of polite literature, which I embraced with such avidity that from the age of 12 I hardly ever retired from my books before midnight. अब स्टेटमेंट किसका है? जॉन मिल्टन का है, जॉनसन का है, जॉन गाल्सवर्दी का है, जॉन ड्राइडेन का है? जॉन मिल्टन इज द राइट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन? कौन सा वर्क जॉन मिल्टन का नहीं है? ऑफ एजुकेशन नहीं है, एरियोपजिटका नहीं है, या फिर ऑप्शन सी ऑन शेक्सपियर नहीं है, ऑप्शन डी आल्मा आर द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड। फ्रेंड्स, ऑफ एजुकेशन मिल्टन का वर्क है, 1644 में आता है। एरियोपजिटका मिल्टन का प्रोज वर्क है, 1644 सेम ईयर में आता है। ऑन शेक्सपियर विलियम शेक्सपियर जॉन मिल्टन का वर्क है, 1630 में आता है। ऑप्शन डी जो है ये मिल्टन का वर्क नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हु कॉल्ड मिल्टन गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड? मिल्टन को किसने गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड कहा है? डॉक्टर जॉनसन ने कहा है, टेनिसन ने कहा है, जॉन ड्राइडेन ने कहा है, इलियट ने कहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 101।
गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन इज द राइट आंसर। एल टेनिसन ने जॉन मिल्टन के विषय में ऐसा स्टेटमेंट दिया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मिल्टन फॉलोड इंग्लिश सोनेट, पेट्रार्कन सोनेट, शेक्सपियरियन सोनेट, स्पेंसरियन सोनेट। मिल्टन फॉलोड इंग्लिश सोनेट, पेट्रार्कन सोनेट, शेक्सपियरियन सोनेट, स्पेंसरियन सोनेट। पेट्रार्कन सोनेट इज द राइट आंसर। मिल्टन ने पेट्रार्कन सोनेट को फॉलो किया। पेट्रार्कन सोनेट दो भाग में डिवाइड है, 8 लाइन्स एंड 6 लाइन्स। 8 लाइन स्टेंजा को ऑक्टेव कहा जाता है, 6 लाइन स्टेंजा को सस्टेट कहा जाता है। ओके, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इंग्लिश सोनेट एंड शेक्सपियरियन सोनेट इज द सेम सोनेट। जो इंग्लिश सोनेट है वही शेक्सपियरियन सोनेट है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हु गेव द म्यूजिक इन कॉमस। कॉमस में म्यूजिक किसने दिया? एंड्रयू मार्वेल ने दिया, हेनरी लावेज ने दिया, टॉमस न्यूटन ने दिया, डॉक्टर जॉनसन ने दिया। कॉमस में म्यूजिक हेनरी लावेज ने दिया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कॉमस जो वर्क है 1634 में आता है। फ्रेंड्स, एंड्रयू मार्वेल जॉन मिल्टन की पोएम लिखने में, कंपोज करने में मदद करते हैं जब जॉन मिल्टन टोटली ब्लाइंड हो जाते हैं। टॉमस न्यूटन ऑन हिज ब्लाइंडनेस का टाइटल देते हैं। ओके, टॉमस न्यूटन ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो कि मिल्टन ने सोनेट लिखा था, सोनेट नंबर 19 के नाम से जानी जाती थी। इसका टाइटल ऑन हिज ब्लाइंडनेस टॉमस न्यूटन ने दिया। ओके, कॉमस में म्यूजिक हेनरी लावेज ने दिया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाउ मैनी सोनेट डिड मिल्टन इन इंग्लिश। मिल्टन ने इंग्लिश में टोटल कितने सोनेट लिखे? 24, 23, 18, 17। फ्रेंड्स, इंग्लिश में मिल्टन ने 18 सोनेट लिखे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। टोटल मिल्टन ने 24 सोनेट लिखा, 18 सोनेट इंग्लिश में। ओके, 6 सोनेट हेब्रू में। ओके, इटालियन फॉर्म में लिखे। 18 सोनेट इंग्लिश में, 6 सोनेट इटालियन फॉर्म में लिखे। 6 में से ही 1 सोनेट जो है हेब्रू में मान लिया जाता है। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मी थॉट आई सॉ माई लेट स्पाउस्ड सेंट, जॉन मिल्टन रोट इन मेमोरी ऑफ। मी थॉट आई सॉ माई लेट स्पाउस सेंट, इस सोनेट को मिल्टन ने किसकी मेमोरी में लिखा? मैरी पॉवेल की मेमोरी में लिखा। एलिजाबेथ मिंशुल, कैथरीन वुडकुक, एडवर्ड किंग। मी थॉट आई सॉ लेट स्पाउस सेंट इस सोनेट नंबर 23 के नाम से जानी जाती है। कैथरीन वुडकुक की मेमोरी में लिखा जॉन मिल्टन ने। 1658 में सोनेट को कंपोज किया है। ओके, मैरी पॉवेल मिल्टन की फर्स्ट वाइफ हैं, कैथरीन वुडकुक मिल्टन की सेकेंड वाइफ हैं, एलिजाबेथ मिंशुल मिल्टन की थर्ड वाइफ हैं। ओके, फाइनली मिल्टन मैरिड 3 टाइम्स।
ट्रांसफॉर्म इनटू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वी हैड अ वेरी मेरी टाइम ऑफ इट लास्ट नाइट। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना है। ऑप्शन ए राइट है, बी राइट है, सी राइट है, डी राइट। वी हैड अ वेरी मेरी टाइम ऑफ इट लास्ट नाइट। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इसको ट्रांसफॉर्म करना है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। व्हाट अ मेरी टाइम वी हैड ऑफ इट लास्ट नाइट। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चूज द फ्रॉम फॉलोइंग ऑप्शन द करेक्ट प्रेफिक्स फॉर द वर्ड पोलाइट। पोलाइट वर्ड के लिए प्रेफिक्स चुनना है। अन होगा, इम होगा, इन होगा, नन होगा। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। पोलाइट, पोलाइट में जो प्रेफिक्स लगेगा इम, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पोलाइट का क्या हो जाएगा? इम्पोलाइट। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चिंतन इज सो इनोसेंट दैट ही वियर्स हिज हार्ट ऑन हिज स्लीव। ये इडियम फ्रेजेस से क्वेश्चन है। वियर्स हिज हार्ट ऑन हिज स्लीव, इसकी मीनिंग क्या होगी? ऑप्शन ए वियर्स ड्रेस दैट डज नॉट मैच, या ऑप्शन बी एक्सप्रेसेस हिज फीलिंग ओपनली, या ऑप्शन सी वियर्स कलरफुल ड्रेस, या ऑप्शन डी ऑल द एबव। चिंतन इज सो इनोसेंट दैट ही वेयर्स हिज हार्ट ऑन हिज स्लीव। इस इडियम की जो मीनिंग होगी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक्सप्रेसेस हिज फीलिंग ओपनली, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द एक्ट्रेस टूक क्यू फ्रॉम हर ब्रदर एंड बिकेम सक्सेसफुल। यहाँ पर जो इडियम आया है टूक क्यू फ्रॉम, इसकी मीनिंग क्या होगी? सम हेल्प, अ हिंट, सम मनी, लर्न एक्टिंग। क्वेश्चन नंबर 109 का राइट आंसर क्या होगा? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। टूक क्यू फ्रॉम मीन्स होगा हिंट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द एक्ट्रेस अ हिंट फ्रॉम हर ब्रदर एंड बिकेम सक्सेसफुल, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। टू हैव समथिंग अप वंस स्लीव, इस इडियम की मीनिंग क्या होगी? टू हाइड समथिंग इन द स्लीव, टू पे अ मैजिशियन ट्रिक, या ऑप्शन सी टू प्ले हाइड एंड सीक, या ऑप्शन डी टू हैव ए सीक्रेट प्लान। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। टू हैव समथिंग अप वंस स्लीव, इस इडियम की मीनिंग क्या होगी? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। टू हैव समथिंग अप वंस स्लीव, टू हैव अ सीक्रेट प्लान, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अंडर द थंब ऑफ, इस इडियम की मीनिंग क्या होगी? अंडर द कंट्रोल ऑफ, बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ, अंडर द नोज ऑफ, या ऑप्शन डी एक्टिव। अंडर द थंब ऑफ की मीनिंग क्या होगी? अंडर द थंब ऑफ, अंडर द कंट्रोल ऑफ, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
चेंज द वॉइस। समबॉडी इंट्रोड्यूस्ड मी टू डॉक्टर सचिन यस्टरडे। सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो ऑप्शन ए होगा, वी होगा, सी होगा, डी होगा। रेस्पॉन्स इमीडिएटली। समबॉडी इंट्रोड्यूस्ड मी टू डॉक्टर सचिन यस्टरडे। सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट टेंस में है। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट मी आया है इस सब्जेक्ट का काम करेगा, हो जाएगा आई के साथ लगेगा वाज। आई वाज, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू डॉक्टर सचिन यस्टरडे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Where was फुटबॉल मैच बीइंग प्लेड। सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। Where was the फुटबॉल मैच बीइंग प्लेड। ऑप्शन ए राइट है, वी राइट है, सी राइट है, डी राइट है। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। Where were they playing the फुटबॉल मैच। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, चेंज द नरेशन। रेनू सेड टू हिम प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न। सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करना है। रेनू सेड टू हिम प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न। ऑप्शन ए राइट है, वी राइट है, सी राइट है, डी राइट है। फ्रेंड्स प्लीज लगा हुआ है, रिपोर्टिंग वर्ब सेड रिक्वेस्टेड में चेंज होगी, तो ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा। अब या तो ऑप्शन बी होगा या तो डी होगा। रेनू सेड टू हिम प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न। तो फ्रेंड्स हियर का चेंज हो जाएगा देयर। ओके, ऑप्शन डी में हियर का हियर ही रखा गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। रेनू रिक्वेस्टेड हिम टू वेट देयर टिल सी रिटर्नेड। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। He said to his beloved, "We will never desert each other." Change into indirect speech. इनडायरेक्ट के विषय में ऑप्शन ए राइट है, वी राइट है, सी राइट है, या फिर ऑप्शन डी राइट है। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। He said to his beloved, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। He told his beloved that they would never desert each other. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। John Milton married 2 times, 4 times, 3 times, 1 time. Three times is the right answer. Okay. मैरी पॉवेल, कैथरीन वुडकुक, एलिजाबेथ मिंशुल। मैरी पॉवेल से 1643, कैथरीन वुडकुक 1656, एलिजाबेथ मिंशुल 1663। एंटोनिम ऑफ द वर्ड पिनेक्कल। पिनेक्कल का एंटोनिम क्या होगा? समिट होगा, इम्पोर्टेंट होगा, हेवन होगा,
नैदिर होगा। रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर 117 का राइट आंसर क्या होगा? पिनेक्कल मीन्स होता है चोटी। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पिनेक्कल का एंटोनिम नैदिर हो जाएगा। समिट मीन्स चोटी होता है। ओके, समिट इसका सिनोनिम हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एंटोनिम ऑफ द वर्ड मटेरियल। मटेरियल का एंटोनिम क्या होगा? इंटेलेक्चुअल होगा, स्पिरिचुअल होगा, इमोशनल होगा, वर्डली होगा। एंटोनिम ऑफ द वर्ड मटेरियल। मटेरियल मीन्स सांसारिक, स्पिरिचुअल मीन्स आध्यात्मिक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मटेरियल का एंटोनिम स्पिरिचुअल हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फाइंड आउट करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सीता वाज मैरिड विद राम, सीता वाज मैरिड बाई राम, राम वाज मैरिड टू सीता, राम वाज मैरिड बाई सीता। कौन सा सेंटेंस राइट है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ये वर्ड है मैरी। मैरी वर्ड एक्टिव वॉइस में नो प्रेपोजिशन। जब सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है तो मैरी के साथ प्रेपोजिशन टू यूज होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। राम वाज मैरिड टू सीता। ऑप्शन सी राइट सेंटेंस है। वन हु लिव्स फॉर मोर देन 100 years। संत, मेट्रियोलॉजी, डेमागोग, सेनेटेरियन। क्वेश्चन नंबर 120 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। वन हु लिव्स फॉर मोर देन 100 years। सेनेटेरियन इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। द कैरेक्टर विलियम फाल्डर अपीयर्स इन। विलियम फाल्डर नाम का कैरेक्टर कहाँ आता है? जस्टिस में आता है, द सिल्वर बॉक्स में आता है, लॉयल्टीज में आता है, या द शो में आता है? फ्रेंड्स, विलियम फाल्डर नाम का कैरेक्टर जस्टिस में आता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जस्टिस जो प्ले है 1910 में आता है। सिल्वर बॉक्स गाल्सवर्दी का फर्स्ट प्ले है, 1906 में आता है। लॉयल्टीज जॉन गाल्सवर्दी का लेटर ड्रामा है, 1922 में आता है। द शो सटायर ऑन जर्नलिस्ट। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विलियम फाल्डर नाम का कैरेक्टर जस्टिस में आता है। द कैरेक्टर इमोजन अपीयर्स इन। इमोजन नाम का कैरेक्टर कहाँ पर आता है? टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में, शिम्बलिन में, टेम्पेस्ट में, मैकबेथ में। रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर 122 का राइट आंसर क्या होगा? इमोजन नाम का कैरेक्टर शिम्बलिन में आता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, टेम्पेस्ट विलियम शेक्सपियर का स्वान सॉन्ग है, मास्क है। ओके, द लेटेस्ट वर्क है बाई शेक्सपियर। द कैरेक्टर जूलिया अपीयर्स इन। जूलिया नाम का कैरेक्टर कहाँ पर आता है? टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, शिम्बलिन, टेम्पेस्ट, एज यू लाइक इट। जूलिया नाम का कैरेक्टर टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में आता है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, एज यू लाइक इट में फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन आता है। द कैरेक्टर कोरिन
मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। द कैरेक्टर कोरिन अपीयर्स इन टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, टेम्पेस्ट, एज यू लाइक इट, हेमलेट। कोरिन नाम का कैरेक्टर कहाँ पर आता है? टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, टेम्पेस्ट, एज यू लाइक इट, हेमलेट। कोरिन नाम का कैरेक्टर एज यू लाइक इट में आता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, इस तरह के क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं, माइनर जो कैरेक्टर हैं आप लोगों को आने चाहिए। द कैरेक्टर पुअर जोन्स अपीयर्स इन, कैरेक्टर पुअर जोन्स कहाँ पर आता है? द सिल्वर बॉक्स, टेम्पेस्ट, लॉयल्टीज, द शो। पुअर जोन्स नाम का कैरेक्टर द सिल्वर बॉक्स में आता है। सिल्वर बॉक्स जो है गाल्सवर्दी का फर्स्ट प्ले है, 1906 में आता है। ये 3 एक्ट कॉमेडी है, ध्यान रखना 3 एक्ट कॉमेडी है। इसका जो टाइटल है आयरॉनिकल है। ओके, तो फ्रेंड्स ऑप्शन इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है क्यूरन नाम का कैरेक्टर कहाँ आता है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हम लोगों ने 125 MCQs डिस्कस किए हैं। क्वेश्चन का लेवल क्या रहा है, क्लास कैसी रही, आप लोगों ने कितना स्कोर किया, प्लीज़ अपना फीडबैक अवश्य दें। यह सेशन आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।